तो आज हम एक ऐसा कोडिंग एजेंट बनाने वाले हैं जो आपके लिए कोड जनरेट करेगा, फिक्स करेगा, उसको एक्सप्लेन करेगा एंड अगर आपको किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो उसको कन्वर्ट भी कर देगा। एंड ये एजेंट हम बनाने वाले हैं यूजिंग n8n। इसने फिक्स भी कर दिया। द कोड इज़ ऑलमोस्ट करेक्ट बट इट इज़ मिसिंग अ रिटर्न स्टेटमेंट इन केस नो पेयर। तो वीडियो को पूरा देखना टू फॉलो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। एंड मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो चलते हैं सीधा सिस्टम पे। सो स्टार्ट करने से पहले प्रोसेस समझ लेते हैं। प्रोसेस हमारा होगा लवेबल से हम एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे एज अ पोस्ट टाइप टू वेबहुक। वेबहुक्स में उस रिस्पॉन्स को कैच करेंगे एंड उस रिस्पॉन्स को थोड़ा हम फिल्टर करेंगे यूजिंग स्विच मेथड। सो इस स्विच में हम क्या करेंगे, स्विच में हम फॉर एग्जांपल अगर हमने रिक्वेस्ट भेजी जनरेट की या फिर फिक्स कोड की, तो स्विच केस विल डिसाइड कि रिक्वेस्ट को मुझे आगे का रिडायरेक्ट करना है। सो बेस्ड ऑन दिस स्विच केस वी विल रिडायरेक्ट दिस कोड टू इधर जनरेट कोड और फिक्स कोड और मे बी कन्वर्ट कोड। डेटा फिल्टर करने के बाद अपना मैसेज मॉडल में हम प्रॉम्प्ट भेजेंगे। बेस्ड ऑन दिस डेटा वट एवर रिस्पॉन्स वी विल गेट, हम इस डेटा को रिस्पॉन्ड टू वेबहुक को यूज़ करके वापस भेज देंगे वेबहुक के पास और वेबहुक से लवेबल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे लवेबल से। तो मैंने इसके लिए एक प्रॉम्प्ट ऑलरेडी तैयार कर रखा है जो मेरे दिमाग में आइडिया है। तो मैं ये प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट कर दूँगा एंड ऑल्सो आई हैव अ इमेज आइडिया जो मेरी वेबसाइट का जो लुक एंड फील आएगा, तो वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इस प्रॉम्प्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दूंगा सो दैट इफ़ यू वांट टू क्रिएट इट यू कैन यूज़ दिस प्रॉम्प्ट एंड यहाँ से इसको हम पब्लिश कर देंगे। नाउ जब तक ये वेबसाइट क्रिएट कर रही है विल गो टू आवर n8n एनवायरनमेंट एंड यहाँ पे हम अगेन विल क्लिक ऑन क्रिएट वर्कफ्लो। तो n8n पे हमें क्या करना है, वी आर गोइंग टू फर्स्ट क्लिक ऑन न्यू वर्कफ्लो एंड देन वर्कफ्लो के कैनवस पे आने के बाद वी आर गोइंग टू ऐड द फर्स्ट स्टेप। सो हमारा फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा वेबहुक। सो वी विल सर्च वेबहुक इन द सर्च एंड इंक्लूड दिस वेबहुक इन आवर कैनवस। वेबहुक का जो टाइप होगा द HTTP मेथड वुड बी पोस्ट। सो सर्वर पे डेटा सेंड करने के लिए आई मीन वी शुड हैव पोस्ट मेथड। देखो आइडियली वैसे भेजने के लिए पोस्ट यूज़ करते हैं, फैच करने के लिए गेट यूज़ करते हैं, कुछ डिलीट करना है तो डिलीट यूज़ करते हैं, कुछ पार्शियल अपडेट करना है तो पैच यूज़ करते हैं। बट दीज आर दी HTTP वर्ब जो आप यूज़ कर सकते हो टू सेंड डेटा यूजिंग APIs ऑन सर्वर। बट अगर आप देखो लॉजिकली देखो ना, तो यूजिंग गेट ऑल्सो यू कैन परफॉर्म ऑल दी स्टेप्स। द रीज़न इज गेट में आप लेट से आपने कोई API कॉल करी एंड API के एंड में लेट से /ID = 20 आपने भेज दिया। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि गेट के थ्रू आप खाली गेट ही लोगे। देखो आपने सर्वर पर डेटा गेट 20 भेज दिया, यूजिंग डेट IT यू कैन सर्वर के अंदर आप कुछ डिलीट भी कर सकते हो, राइट। तो इससे कभी कंफ्यूज नहीं होना कि गेट है तो आप मतलब कोई हैकर अगर गेट कॉल अगर आपने करी है तो वो हैकर उसको चेंज नहीं कर सकता। ऑब्वियसली गेट कॉल से सर्वर पर डिलीट भी कर सकते हो। सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स व्हाइल यूजिंग APIs। बट ऑब्वियसली ट्रेडिशनली अगर आप डेटा सेंड कर रहे हो टू ऐड समथिंग इन डेटा यू आर गोइंग टू यूज़ पोस्ट। तो हम लोग पोस्ट को यूज़ करेंगे सो डेट हमको फॉर्म डेटा रिसीव हो जाए, बॉडी का जो डेटा होता है, राइट। रिस्पॉन्ड हम लोग यूज़ करेंगे रिस्पॉन्ड टू वेबहुक। रीज़न बीइंग जो हमारा रिस्पॉन्ड ये API वापस भेजेगी वो भेजेगी रिस्पॉन्ड टू वेबहुक ट्रिगर के थ्रू, राइट। सो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस एंड ऑथेंटिकेशन अभी हम नन रखते हैं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होगी। पाथ लेट इट बी बाय डिफॉल्ट वॉट एवर इट इज़ कमिंग। URLs हमारे क्या होंगे, दिस इज द टेस्ट URL। टेस्ट URL मतलब टेस्टिंग के लिए या फिर अपनी UAT के लिए आप URL यूज़ करो। वंस योर API इज वर्किंग फाइन एंड एवरीथिंग यू कैन यूज़ द प्रोडक्शन URL टू पब्लिश इट, राइट। सो वेबहुक एंड API आर मोस्टली सिमिलर बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि वेबहुक हमेशा लिसन करता रहता है, तो दैट्स द बेसिक डिफरेंस। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द चीज़ें सेम है, राइट। नाउ विल क्लिक बैक टू कैनवस एंड एक बार वेबसाइट देखते हैं कुछ क्रिएट हुई है कि नहीं। Okay, it's still running. Okay, now after webhook we are going to use the switch case. So switch हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज जो हमारा डेटा आएगा, डेटा फॉर्म बॉडी के अंदर हमारे पास डेटा इधर जनरेट के लिए आएगा या फिर क्लीन करने के लिए आएगा कोड, या फिर कोड कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है, या फिर हो सकता है कोड एक्सप्लेन करने के लिए आए। तो बेस्ड ऑन द टाइप, राइट, वी आर गोइंग टू रिडायरेक्ट द रिक्वेस्ट। या तो वो रिक्वेस्ट किसी दूसरे मॉडल पे जाएगी जनरेट के बेस पे, फिक्स के केस में दूसरे मॉडल पे जाएगी। सो हम लोग एक स्विच केस यूज़ करके सो डैट टू फिल्टर द डेटा इसको अपने कैनवस में ऐड कर लेंगे, राइट। इसकी कन्फिग्रेशन हम बाद में करेंगे,
बट अभी इसको हम स्विच को यहाँ पे रख लेते हैं, राइट। ओके, सो थोड़ा सा टाइम लिया वेबसाइट ने बनने में, बट नाउ फाइनली इट्स रेडी। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है। हमारे पास जनरेट आ गया है। ओके, वी हैव एक्सप्लेन, वी हैव फिक्स एंड वी हैव कन्वर्ट। ओके, इन केस ऑफ कन्वर्ट फ्रॉम लैंग्वेज एंड टू लैंग्वेज वी आर हैविंग, एंड जनरेट में हमारे पास एंड बाकी लैंग्वेजेस का ड्रॉप डाउन एंड एक इनपुट बॉक्स, राइट, ग्रेट। नाउ अब हमें क्या करना है, एक रिक्वेस्ट भेजनी है। तो रिक्वेस्ट भेजने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो हमारा एंड पॉइंट था, हमको उस एंड पॉइंट पे डेटा कैप्चर करना है। तो वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस पोस्ट मेथड। सो वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस एंड ये कॉपी हो जाएगा, एंड वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन लिसन फॉर टेस्ट इवेंट, राइट। जब तक ये लिसन कर रहा है, वी आर गोइंग टू गो हेयर एंड से मेक अ पोस्ट कॉल टू दिस एंड पॉइंट, हमारा एंड पॉइंट हो जाएगा, एंड सेंड दिस डेटा। ठीक है, चलो इसको करने देते हैं। अच्छा, आपने एक नोटिस करी होगी, इसने नाम भी दे दिया कोड स्क्राइब, नाइस। ठीक है, ओके, एक्चुअल पोस्ट कॉल टू दिस एंड पॉइंट। ठीक है, रिफ्रेश होगा ये। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जनरेट कोड करते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अब मैं डालता हूँ, अभी तो मैं टेस्ट डेटा ही डाल रहा हूँ जस्ट टू फेच इट। मैं एक बार यहाँ चेक कर लेता हूँ, एंड पॉइंट चल रहा है। आई विल क्लिक सबमिट टेस्ट डेटा, रिक्वेस्ट सबमिटेड, आ गया। ठीक है, अब हमारे पास देखो क्या आया है। हमारे पास बॉडी में आया है ऑपरेशन टाइप जनरेट, लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, कोड टेस्ट डेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया, डेटा हमारे पास आ चुका है। अब यूजिंग दिस डेटा हमें अपनी कॉन्फ़िगरेशन करनी है आगे। तो डेटा का स्टेप हो गया। अब हम आएंगे स्विच केस में। देखो, अब स्विच केस को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। स्विच केस में हमें क्या चेक करना है, जो हमारा रूल होगा ना, वो डिसाइड करेगा कि रिडायरेक्शन कहाँ होगा। सो फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ लेट्स से अगर ऑपरेशन टाइप आया जनरेट, एंड यहाँ पे हमारा आया, मैं इसको मैनुअल लिख देता हूँ, जनरेट, तो ये फर्स्ट पे जाएगा। ठीक है, फिर एक और राउट करेंगे हम। अगर हमारा ऑपरेशन टाइप सेकंड है, हमको चेक करना पड़ेगा चला चला के बार बार। सो सेकंड लेट से अगर हमारा आ रहा है फिक्स, ठीक है, और राउटिंग थर्ड आ रही है हमारी ऑपरेशन टाइप एक्सप्लेन। ठीक है, तो ठीक है, 3 आउटपुट आ गए। अब हमारे पास यहाँ पे 3 बन गए, राइट। अगर आप बाहर आके देखोगे, हमारे पास 3 नोड और आ गई। अब हमको 1 बाय 1 ईच नोड में, अभी मैंने चौथी नोड ऐड नहीं करी है, रीज़न बीइंग उसके अंदर हमारे पास अभी कन्वर्ट का वाला डेटा आएगा। तो कन्वर्ट में हो सकता है हमारी बॉडी अलग हो, राइट। चलो एक बार वो भी चेक कर लेते हैं, कन्वर्ट में हमारी बॉडी कैसी आएगी। लिसन फॉर टेस्ट इवेंट, मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, मैं कन्वर्ट पे करता हूँ जावास्क्रिप्ट टू पाइथन टेस्ट डेटा। ठीक है, सबमिट। कन्वर्ट के केस में हमारी क्या आ रही है, लैंग्वेज टारगेट लैंग्वेज, 2 चीज़ और ऐड हो गई। तो हम बेस्ड ऑन कन्वर्ट ऑपरेशन वी कैन डू इट। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, तीसरी जो मेरी टाइप आया है वो है कन्वर्ट। सो आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर रूल, दैट वुड बी इफ ऑपरेशन टाइप इज इक्वल टू कन्वर्ट। तो देखो, अब हमारे पास 4 नोड्स बन चुके हैं। अब हमें इन नोड्स के बेसिस पे अपना मॉडल तैयार करना है कि अगर जनरेट आया तो जनरेट के केस में क्या होगा, कन्वर्ट आया तो कन्वर्ट के केस में क्या होगा। तो पहली नोड पे हम प्लस साइन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे ओपन एआई का मैसेज मॉडल। ठीक है, अब हमको इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्रेडेंशियल टू कनेक्ट विद, हम लोग ओपन एआई का अकाउंट यूज़ करेंगे। ओपन एआई का अकाउंट मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है। अगर आपको देखना है कि वो हम कैसे कर सकते हैं तो मैंने प्रीवियस वीडियो में वो बताया है, मैं उसको कहीं पिन कर दूंगा। आपको playground.openai पे जाके अपनी API की को लाके यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, राइट। सो फॉर माई केस इट्स ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड। सो ये ऑलरेडी दिखा रहा है कि एग्जिस्टिंग अकाउंट मेरा है। ठीक है, रिसोर्स हमारा टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट डेटा आएगा, उसको हम करेंगे। ऑपरेशन हम करेंगे, हम मॉडल को, LLM मॉडल को डेटा भेजेंगे तो मैसेज है मॉडल।
अब हमको देखना है कौन से मॉडल को हम यूज़ करें, तो इसमें बड़े सारे आपके ऑप्शन आ जाएंगे। तो अभी जस्ट इस पर्पस के लिए हम क्या कर रहे हैं, टॉप वाला यूज़ कर रहे हैं 3.5 टर्बो। ठीक है, प्रॉम्प्ट देखो अब हमारा क्या होगा। अगर मैं पुराना डेटा अपना देखूं, फॉर एग्जांपल मेरे को ये वाली नोड को एक बार रन करता हूं मैं, लिसन फॉर टेस्ट इवेंट, एंड मैं यहाँ से एक बार डेटा भेज के देखता हूँ। ठीक है, मैं टेस्ट डेटा भेज देता हूँ, सबमिट करता हूँ, मेरा वर्क फ्लो पे डेटा भी आ गया। ठीक है, मैं बैक करूँगा, मुझे यहाँ पे प्रीवियस नोड से क्या डेटा मिला मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, देखो एग्जीक्यूट प्रीवियस नोड, डेटा मेरे पास बॉडी आ गया। अब मुझे क्या लिखना है, ये मेरा केस है कन्वर्ट का, राइट। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रॉम्प्ट राइट मी अ कोड फॉर, या फिर देखो मैं कोड को ड्रैग करूँगा इन लैंग्वेज कौन सी होगी मेरी, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो मेरा फाइनल आउटपुट क्या बना, राइट मी अ कोड फॉर टेस्ट डेटा इन जावास्क्रिप्ट, राइट। ठीक है, इसको टेस्ट स्टेप करते हैं अभी, तो आई थिंक इसको फट जाना चाहिए पर लेट्स सी क्या होगा। ठीक है, देखो इसने फिर भी बना के दे दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ऐसे ही हमें बाकी नोड्स को भी अपने कन्फिगर करना है। ठीक है, तो पहली नोड हमारी हो गई, दूसरी नोड हमारी थी इसको हम नाम डाल देते हैं इस वाली नोड का, इसका नेम कर देते हैं हम जनरेट वाली नोड है ये, जनरेट रीनेम। ठीक है, हमारा सेकंड नोड होगी तो देखो मैंने अब सारे जो हमारे मॉडल्स हैं वो कॉन्फ़िगर कर लिए हैं। तो जनरेट के केस में मैं आपको एक बार वन बाय वन ओपन करके दिखा देता हूँ। जनरेट के केस में जो हमारी बॉडी आएगी उसमें हम प्रॉम्प्ट डालेंगे राइट मी अ कोड फॉर द बॉडी, जो कोड आया है इन दिस लैंग्वेज, जो हम लैंग्वेज उसको सेंड करेंगे। सिमिलरली इन केस ऑफ फिक्स व्हाट विल डू, विल फिक्स द बिलो कोड एंड बॉडी में से कोड निकाल लेंगे। ठीक है, then in explain mode what we are going to do, again from the body we are going to explain with the below code and body के कोड को fetch कर लेंगे। देखो in case of convert भी मैंने लेटेस्ट रिस्पॉन्स से fetch करा था। in case of convert what we are doing, we are writing convert the below code from, पहले हम कोड डालेंगे, जो हमारा कोड आया है कोड पार्ट फ्रॉम दिस लैंग्वेज हमारी जैसे इस केस में जावास्क्रिप्ट है टू पाइथन को ऐड करेंगे। एंड ऑपरेशन हमारा कन्वर्ट है वो हमने स्विच केस में यूज़ करा था, तो ठीक है वो कन्वर्ट के केस में यहाँ जाएगा। ठीक है, अब देखो डेटा हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन सब का डेटा रिस्पॉन्स वापस भेजना है यूजिंग रिस्पॉन्ड टू वेबहुक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो भी डेटा हमें भेजेगा इसको यूज़ करेंगे, इसको पहले बैक कर देते हैं और एक रिस्पॉन्स टू वेबहुक को इन सब से लिंक कर देते हैं। ये ड्रैग करेंगे प्लस का आइकन, इन सब का जवाब हेजल देगा, वो है वेबहुक। ठीक है, तो वेबहुक को क्लिक करेंगे, डबल क्लिक। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है हमें। देखो वेबहुक में हम क्या करेंगे, अगर अभी आप इसको टेस्ट स्टेप करूँगा ना तो देखो क्या आएगा रिस्पॉन्स, जो मैंने लास्ट डेटा भेजा था। देखो कंटेंट मेरे पास आ गया। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी ना, ये मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो रिस्पॉन्ड होगा ना इसको मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट में लेता हूँ पहले तो, एंड जो पार्ट मुझे चाहिए खाली कंटेंट, मैं कंटेंट को लूँगा। और अगर आप कंटेंट में एक चीज़ नोटिस करोगे, ठीक है कोड उसने कन्वर्ट करके दे दिया। ठीक है, मैं इसको टेस्ट स्टेप कर लूँगा। ठीक है, ये कोड को इसने जेसन में हमको ये वाला पार्ट दे देगा। ओके, नाउ N8N पे हमारा काम पूरा हो चुका है, राइट। अब हमें जाना है लवेबल पे। ठीक है, लवेबल पे हम बोलेंगे कैन यू display the response you got from the webhook in after submitting। ठीक है, कैन यू भी क्यों लिख रहे हो, तो कर ही देगा डिस्प्ले दी। ठीक है, हम इसको ये बता देंगे डिस्प्ले कर दे जो डेटा आएगा। ठीक है,
ठीक है, एक बार हम टेस्ट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे। कोड उसने लिख दिया है, तो अब एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। अब लेट्स ट्राई विद, अब कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देंगे, यही दे देते हैं, फंक्शन डेट सॉर्ट्स एन एरे इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट फंक्शन डेट सॉर्ट्स एन एरे। देखते हैं एक बारी में चलता है नहीं चलता। यहाँ जाते हैं, ये पहले ही फट गया, क्यों? रिस्पॉन्ड पैरा, ओके, इसलिए फटा क्योंकि रिस्पॉन्ड इमीडिएटली हो रखा है, इसको यूजिंग वेबहुक करना है। ठीक है, अब वापस बैक कर देते हैं, टेस्ट वर्कफ्लो अगेन विल सबमिट इट। चलते हैं, इसने देखो जनरेट का केस था, जनरेट पे गया, रिस्पॉन्स समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके, एग्जीक्यूट जेसन, हियर इज जेसन इज नॉट वैलिड, ओके ओके। आई थिंक इशू क्यों आ रहा है, आई विल टेल यू। इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जेसन जो भेज रहा है ना, ये जेसन के अंदर जेसन हो रही है एक टाइप से। देखो ये इट्स ऑलरेडी है जेसन। जेसन का फॉर्मेट क्या होता है, ये ब्रेसेस के अंदर आती है, राइट। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको देखो अगर टू जेसन स्ट्रिंग कर दूँ, आप डॉट लगा के कंट्रोल स्पेस मारोगे तो आपको सजेस्टेड वो मिल जाएंगे कंटेंट के अंदर क्या मेथड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल टू जेसन स्ट्रिंग करके इसको हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, टू जेसन स्ट्रिंग में क्या करेगा कि जो जेसन स्ट्रिंग आ रही है उसको स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर देगा, जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। एंड लेट्स ट्राई नाउ। ठीक है, अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसको साइड बाय साइड ओपन कर लिया सो दैट हमें फ्लो भी पता चलता रहे। तो मैं टेस्ट वर्क फ्लो पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगेन कोई लीड कोड की प्रॉब्लम ले, क्या लीड कोड सैम्पल प्रॉब्लम, कोई ऐसे देखते हैं, लीड कोड की प्रॉब्लम उठाते हैं कोई। ठीक है, लीड कोड की चलो टू सम बहुत फेमस वो है, ऑब्वियसली आई थिंक ये सॉल्व कर देगा, बट ठीक है देखते हैं। ठीक है, लीड कोड की मैंने प्रॉब्लम को एज इट इज़ यहाँ पेस्ट कर दिया। नाउ लेट्स क्लिक सबमिट एंड लेट्स सी। देखो यहाँ पेज चलना स्टार्ट हो गया है, जनरेट पे गया है, ओके ठीक है चल गया, एंड आ भी गया। ठीक है, पूरा का पूरा रिस्पॉन्स हमारे पास आ गया, कोड भी आ गया। वो रिस्पॉन्स का जो वो है ना, बस जो पैनल है वो थोड़ा छोटा है। ठीक है, मतलब हमारे पास देखो रिस्पॉन्स आ रहा है, ऑब्वियसली थोड़ी फॉर्मेटिंग का वो है। इसी में एक काम और करते हैं, अब मैं देखो जो कोड इसने मेरे को भेजा है ना, मैं इसी कोड को पकड़ता हूँ, इसको एक्सप्लेन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ जाता हूँ। ठीक है, और मैं एक बार टेस्ट वर्क फ्लो करता हूँ। अब देखो मेरा दूसरा एक्सप्लेन वाला चलेगा इस केस में। सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ये एक्सप्लेन पे गया। ठीक है, अब देखो ये एक्सप्लेनेशन लेके आ गया मेरे पूरे कोड की। ठीक है, नाउ इसी कोड को हम क्या करते हैं, चलो कन्वर्ट करते हैं। मेरा कोड कहाँ था, कोड मैंने कॉपी कर लिया था, इसको कन्वर्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट से पाइथन में। ठीक है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट है, पाइथन में कन्वर्ट करते हैं। टेस्ट वर्क फ्लो सबमिट, देखो अब ये कन्वर्ट पे गया, इसने पाइथन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसी कोड को फिक्स करते हैं, इसमें कुछ फिक्सिंग का देखते हैं अगर उसमें हो सकता है कि नहीं। जावास्क्रिप्ट का एक कोड है, सबमिट करते हैं। ओके, टेस्ट वर्क फ्लो पे क्लिक करते हैं एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखो इसने फिक्स भी कर दिया। द कोड इज ऑलमोस्ट करेक्ट बट इट इज मिसिंग अ रिटर्न स्टेटमेंट इन केस नो पेयर। ठीक है, तो कुल मिला के दिस इज माई अल्टीमेट कोडिंग एजेंट। कोई सी भी लैंग्वेज में अगर मेरे को कोड चाहिए, कोड एक्सप्लेन करवाना है, कोड फिक्स करवाना है, कोड कन्वर्ट करवाना है, तो यूजिंग एआई एजेंट्स वो बैकएंड में प्रॉम्प्ट डले हुए हैं, मुझे बस यहाँ पे लैंग्वेज एंड कोड भेजना है। ठीक है, एंड इसी तरीके से आप बहुत सारे एजेंट्स बना सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। जैसे हमने स्विच केस लिया है, ठीक है, हमने यूजिंग दिस स्विच केस हमने प्रॉम्प्ट को रिडायरेक्ट करा मल्टीपल एआई मॉडल्स पे। ठीक है, एक जनरेट के लिए अलग बना दिया, एक फिक्स के लिए अलग बना दिया, एक्सप्लेन के लिए अलग। तो ऑब्वियसली बहुत सारे यूज केसेस के ऊपर बन सकते हैं। ये कोडिंग असिस्टेंट का था। अगर आपको इसी तरह किसी और डेटा को स्विच केस के थ्रू डिफरेंट मॉडल्स का यूज़ करना है, सो यू कैन यूज दिस स्विच केस एंड यू कैन इम्प्लीमेंट दिस इन योर एआई एजेंट्स। एंड ऐसे एजेंट बना के अपना डेली चैट जीपीटी पे ना जाके अपने पर्सनल असिस्टेंट पे जाके कोड लिखो, रिस्पॉन्स लो, एंड आई एम गोइंग टू यूज इट। एंड आई एम थिंकिंग मैं इस एजेंट को एंड इस वेबसाइट को होस्ट कर दूंगा एंड लिंक डाल दूंगा कमेंट में, सो डैट यू गाइस कैन चेक दिस आउट। एंड उसके अंदर कोई एरर हो तो आप मुझे बताओ, तो उसको हम और फिक्स करने की कोशिश करेंगे। एंड आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया एजेंट बनाएंगे।
अपने कमेंट्स में भी आप एजेंट बता सकते हो कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर यूज़ केस है, हम उसको भी ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।